आपके साथ कल क्या होने वाला है यह मैं आज ही बता सकता हूँ। मैं आपका कर्म हूँ, वो कर्म जो आपने बीते हुए कल में किए, वो कर्म जो आप आने वाले कल में करेंगे। मैं ही आपका भविष्य निर्धारित करूंगा, क्योंकि मेरे अपने नियम हैं। मानव हो, दानव हो, देवता हो या स्वयं अवतार धारण कर पृथ्वी पर आने वाले भगवान हो, सभी को मेरे नियमानुसार चलना ही पड़ता है। जरा सोचिए, सीता जी के पति राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, फिर भी रावण के हाथों सीता जी का हरण हुआ और पति वियोग सहना पड़ा, अग्नि स्नान से शुद्ध होना पड़ा। द्रौपदी स्वयं एक सती नारी थी, परंतु दुर्योधन की सभा में बड़े वयोवृद्ध और उनके 5 पति सभी के होते हुए भी उन्हें अपमानित होना पड़ा, उनका वस्त्रहरण हुआ। दशानन रावण महापंडित, शास्त्रों के ज्ञाता, परम शिव भक्त थे, बलशाली थे। उन्होंने कैलाश पर्वत को भी चलायमान कर डाला था, और जब उनकी लंका जली तब कुछ नहीं कर सके। वीर अभिमन्यु एक महापराक्रमी राजपुत्र थे, श्री कृष्ण और श्री बलराम के भांजे थे, फिर भी महाभारत के युद्ध में अकेले पड़ गए और चक्रव्यूह भेद नहीं पाए और मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे, परंतु श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए हुए श्राप के कारण उनके अंत समय में कोई पुत्र उनके पास नहीं था। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। मेरा यह संसार कर्म प्रधान है। सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए किया गया कर्म ही कर्म नहीं, वरन आप, आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र, संबंधी, गुरुजन, पड़ोसी, आपकी संतानें, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, सजीव, निर्जीव, इन सबके साथ जैसा व्यवहार करोगे, अच्छा या बुरा, उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। तात्पर्य, आप नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो अब आप जब भी कर्म करें, मनसा, वाचा, कर्मणा इत्यादि, तब उसे पूर्ण विवेक के साथ करें। कर्मों से मिलने वाले फल की चिंता करके नया कर्म करें। कर्मों के फल को भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कितने जन्म ही क्यों न लेने पड़े। अच्छे कर्मों का प्रतिफल अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा होगा। यही आपका आने वाला कल होगा, यही आपका भाग्य होगा।